अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग 2022 में एंटर कर चुके हैं। आज 5 जनवरी 2022 है। बहुत दिनों से मैंने तुम लोगों के साथ कोई भी अलग से कम्युनिकेशन नहीं किया, मैसेज नहीं दिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे क्या हो गया, कहाँ चला गया। तो मैं बता देता हूँ सारी बातें, कुछ नहीं, एक थोड़ा सा ब्रीफ क्या हुआ पिछले कुछ दिनों में, अब कैसा रहा 2021, 2022 में क्या करना है नहीं करना है, सब तुम लोगों के साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पिछला साल, लेट्स टॉक अबाउट 2021। माई 2021 इट वॉज द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ सो फार। ठीक है, 2021 बेस्ट क्यों था? आई बिलीव इन क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी, और ये वो साल था जब मैं क्रिएटिव भी था, प्रोडक्टिव भी। मैंने 3 हाई पावर हैवी बैचेस कंप्लीट किए, इंटर लॉ, इंटर ऑडिट और फाइनल लॉ। बट इट वॉज नॉट जस्ट की प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग, तो दैट आई हैव ऑलवेज बीन डूइंग। मेन वॉज क्रिएटिविटी मीन्स द क्वालिटी। पूरा का पूरा मैंने बुक्स, इंटर लॉ, ऑडिट, फाइनल लॉ के बुक्स पूरे बदल दिए थे अच्छी तरह से। मेरे पढ़ाने का तरीका चेंज हो गया, इट वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, कवरिंग एवरीथिंग, टाइम वेस्टर्स कम हो गए और एकदम कॉम्पैक्ट, एकदम हैवी कंटेंट निकला। तो दैट गिव मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। सो इट वाज हाईली क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव वर्क वाइज। इवन पर्सनली वी वर ब्लेस्ड विथ 3 बेबीज इन आवर फैमिली। ठीक है, मेरे ट्विन डॉटर्स हैं, एकदम छोटी हैं अभी वो, मतलब 9 महीने की हुई हैं। ओके, और मेरे विकास भैया जो मेरा छोटा भाई है, उसके भी एक बेबी बॉय हुआ है। हम दोनों तीनों बच्चे ऑलमोस्ट 2 दिन के गैप में हुए थे। ठीक है, 2 दिन के गैप पे तीनों बच्चे पैदा हुए, तो सेम उम्र के 3 बेबीज हम लोग के घर में रहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ वंडरफुल लाइफ, हेवन लगता है एकदम। सुबह उठो और घर में एक छोटा सा बाबू देखने को मिले, इससे ज़्यादा कोई खुशी की बात होती ही नहीं है। ठीक है, तो पर्सनली भी बहुत अच्छा रहा, वर्क वाइज बहुत अच्छा रहा, बट आई यू नो दैट नथिंग गुड एवर हैपन्स विदाउट समथिंग बैड। सो माई दादी पास्ड अवे इन डिसम्बर। तो दादी के जो लास्ट राइट्स होते हैं वो 12वीं 13वीं जिसको हम लोग कहते हैं, वो 31 दिसंबर को ही था, जो 31 दिसंबर 2021 दैट वाज द लास्ट डे। तो उसको कंप्लीट करने के बाद ही ऑलमोस्ट मैं बहुत बीमार पड़ गया था। इनफैक्ट मेरे पूरे घर में सब बीमार थे, वायरल इन्फेक्शन था। ठीक है, तो सभी बीमार थे, मैं भी बहुत बीमार पड़ गया था। तो मैं भी एकदम उसी, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू गेट अप ओनली, बुखार वगैरह सब कुछ। तो अब मैं थोड़ा आई एम फिट एंड फाइन, तो इसीलिए आज तुम लोग के साथ मैसेज वगैरह शेयर कर रहा हूँ। सो सर वाई वेवर यू, मतलब इतने दिन से यूट्यूब में मैसेज क्यों नहीं? एक तो 2 बातें थी। नंबर 1 कि फाइनल का लॉ का बैच मुझे कंप्लीट करना था एंड इट वॉज ऑसम। मतलब मैं ऑलवेज हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऑसम है तो मतलब आप समझ लो वो किस लेवल का। इट वॉज सुपर डुपर ऑसम। तो दैट बैच गॉट कंप्लीटेड। उसमें मैं बिजी था, बिकॉज जब मैं क्लासेस में बिजी होता हूँ तो मैं अपना ध्यान कहीं भी हल्का सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, 1 मिनट के लिए भी। चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो यूट्यूब पे तुम लोग के साथ मैसेज शेयर करना हो, कुछ भी हो, तो वो मैं नहीं करना चाहता। इसलिए दैट वाज द थिंग। एंड देन इवेंचुअली वो घर में वो जो डेथ वगैरह होते हैं, क्रीमेशन सेरेमनीज वगैरह, उसमें था, फिर बीमार पड़ गया वगैरह। तो अब आई एम फाइन। तो आज 5 जनवरी 22 तुम लोग के साथ मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। ठीक है, 2021 कैसा रहा? बेस्ट रहा। अभी 1 महीने के अंदर, आज 5 जनवरी है ना, 1 महीने के अंदर ही ऑलमोस्ट मुझे पढ़ाते हुए 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 10 इयर्स मतलब पढ़ाते हुए कंप्लीट हो जाएंगे। आई स्टार्टेड टीचिंग, पहले तो मैं मतलब क्वालिफाई किया, आई बिकेम अ सीए इन 2010। फिर मैं केपीएमजी में था 2011 पूरे साल। फिर 2012 में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। 2012 फेब्रवरी आई स्टार्टेड टीचिंग, जैन एंड और फेब्रवरी बिगिनिंग, दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग। तो 2022 चल रहा है, 10 साल हो गए, 2012 2022, 10 साल पूरे होने को हैं। और मतलब अब तक का जो बेस्ट मेरा टीचिंग वाइज, मतलब मेरी क्वालिटी ऑफ टीचिंग वाइज रहा है करियर, वो उसमें 2021 सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त रहा है। आगे जाते हुए भी मैं 2022 में कुछ नई चीज़ें करने जा रहा हूँ, पूरा एकदम नया प्रोडक्ट, नया सामान, नया क्रिएटिविटी। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सब करना। ठीक है, इट गिव्स मी रियल हैप्पीनेस। देखो एक लेवल के बाद मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि यू गाइज मोस्टली आई थिंक स्टूडेंट हो गए तुम, जो अगर तुम मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आई थिंक यू आर स्टूडेंट। तो क्या होता है कि जब हम लोग नहीं अर्निंग करते तब हम लोग के लिए सब कुछ पैसा 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 होता है। ठीक है, एंड व्हेन वी स्टार्ट अर्निंग और एक लेवल क्रॉस हो जाता है, देन वी थिंक कि ओके पैसा इज देयर, बट यू गेट रियल हैप्पीनेस फ्रॉम योर सेल्फ ओनली। तुमको बाहर की चीज़ों से ना जो एक हैप्पीनेस और सुख है वो मिलना बंद हो जाएगा। कोई भी सामान, कोई एप्पल का वो होता है ना, वो फोन वो सब तुमको खुशी नहीं देगा। द रियल हैप्पीनेस विल कम फ्रॉम इनसाइड यू।
तो मुझे भी वो अब रियल हैप्पीनेस अपने अंदर से मिलती है, अपने काम से ही मिलती है, अपने क्रिएटिविटी से मिलती है। ठीक है, ये तुम लोग सब मान के चलो कि हम सब के लाइफ में, मेरे तुम्हारे हम सब के लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी, नेगेटिव भी होंगी। तुम समझ रहे हो मैं किस तरफ बोलना चाहता हूँ। पर हम लोगों को एक कॉन्शियस एफर्ट देना पड़ेगा कि अपना ध्यान नेगेटिव चीज़ों से हटा के पॉजिटिव पे डालना है, वरना हम लोग कभी हैप्पी नहीं रह पाएंगे। और तुम ये समझ लो, लाइफ का अल्टीमेट गोल हैप्पीनेस है। ना वो एजुकेशन है, ना वो करियर है, ना वो पैसा है, ना वो शादी है, ना कुछ और है। अल्टीमेट गोल जो होता है लाइफ का वो हैप्पीनेस होता है। और हैप्पीनेस भी, मैं सच बोल रहा हूँ, सब कुछ हो जाने के बावजूद भी यू कैन बी अनहैप्पी। एंड इफ आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, मैं कोरी बातें नहीं कर रहा हूँ। सब कुछ हो जाने के बावजूद भी यू कैन बी अनहैप्पी। तो यू हैव टू पुट कॉन्शियस एफर्ट इनटू योर हैप्पीनेस। कॉन्शियस एफर्ट कि लाइफ में जो नेगेटिव चीज़ें हो रही है ना, कि कोरोना फैल गया है, ये हो गया है, ओमिक्रॉन हो गया है, वैसा हो गया है, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें हैं। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, लॉकडाउन हो रहा है, फलाना ढिमका, ये सब। इससे अपने आप को थोड़ा सा तटस्थ करो और जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, पॉजिटिव, उन पर फोकस करो। दैट विल मेक यू हैप्पी। तुम रियली हैप्पी रहना सीख जाओगे। और जब हैप्पी रहोगे ना, तो तुम देखोगे तुम्हारे अंदर एक ईजीनेस आ जाएगा। मतलब विथ लेस अमाउंट ऑफ एफर्ट यू विल बी एबल टू अचीव मोर। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमको लाइफ में बड़ा अचीवमेंट चाहिए तो हम एक फ्राउनिंग फेस के साथ रहें, डिसग्रंटल्ड रहें, स्ट्रेस्ड आउट रहें, बर्नआउट हो जाए। ये ज़रूरी नहीं है। वो काम पीसफुली भी हो सकता है। और अगर तुम हैप्पी रहोगे तो तुमको लगेगा तुम्हारी पूरी बॉडी के मसल, तुम्हारे माइंड का मसल्स, नर्व्स, सब कुछ एकदम रिलैक्स्ड हो गया है और तुम एक मतलब हाई पावर हॉर्स की तरह एनर्जी डाल के अपने काम में बहुत अच्छा आउटपुट लेके आ सकते हो। तो मेक अ कॉन्शियस एफर्ट फॉर बीइंग हैप्पी। 2022 में सबने रेजोल्यूशंस बनाए होंगे। तुमने भी अपना एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया होगा। मैंने इस बार कुछ विशेष रेजोल्यूशन नहीं बनाया। मेरा बस एक ही रेजोल्यूशन है इस साल, मतलब रेजोल्यूशन विशेष तो नहीं, बट मेन एक ही मेरा टारगेट है कि इस साल मैं नए अपने काम को और बेटर करूं और बढ़िया पढ़ाऊं, अपने सर्विसेज को और अच्छा करूं। ये मेरा मेन इस बार अचीवमेंट है। ठीक है, मतलब मेन जो टारगेट है वो है। तो अदरवाइज मैंने और कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया नहीं है। और हाँ, जैसा कि मैं बोल रहा था, तुम लोग भी जब न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाओगे ना, तो मैं तुमको 3 चीज़ों पे फोकस करने बोल रहा हूँ। हैप्पीनेस पे फोकस करना। यू फाइंड आउट व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस और उसको जॉट डाउन करो। ठीक है, तो तुम्हारे प्लान में कहीं ना कहीं एक ऐसा चीज़ होना चाहिए, कोई एक ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए जो तुमको डेली थोड़ा हैप्पी करता हो। ठीक है, डेली हैप्पीनेस, एक डेली हैप्पीनेस का तुम्हारा रूटीन होना चाहिए कि यार ये चीज़ से मुझे शांति मिलती है, ये चीज़ से मुझे हैप्पीनेस मिलता है। चाहे वो मंदिर जाना हो, ठीक है, चाहे अपने मम्मी पापा से बैठ के बातचीत करना हो, अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या नॉर्मल मतलब जैसे लड़कों का लड़का फ्रेंड या लड़कियों का वैसा जो भी फ्रेंड सर्कल है, तो उनसे बात करने से हैप्पी होता हो, या वॉक पे जाने से हैप्पीनेस फील होता हो, मतलब जो भी एक एक्टिविटी तुमको हैप्पीनेस देती हो, वो डेली हैप्पीनेस के लिए एक कोटा रखना, उससे तुम रिचार्ज होते रहोगे। सेकेंड, फोकस ऑन क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है डूइंग समथिंग न्यू, हैविंग ए न्यू आइडिया। ओके, इट कैन बी वेरी स्मॉल ऑल्सो, इट कैन बी वेरी स्मॉल। क्रिएटिविटी का ऐसा कुछ नहीं है कि जो पेंटर या आर्टिस्ट वगैरह होते हैं उन्हीं के लिए रिजर्व्ड है वो कोटा। आम आदमी, हम लोग जैसे लोग जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, हमारे लिए भी क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी छोटी चीज़ों में हो सकता है कि ये काम मैं ऐसा करता था, अभी मैं ऐसा करूँगा। मैं पढ़ाई ऐसे करती थी, मैं अभी ऐसे पढ़ाई करूँगी, ऐसे ऐसे इस तरह से करूँगी। दैट इज ऑल्सो क्रिएटिविटी। In fact, when you are making a plan for yourself, that itself is creative. So क्रिएटिविटी को अपने माइंड में हमेशा रखो। नए रास्ते मिलेंगे, नए सॉल्यूशंस मिलेंगे। तुम्हारी जो पुरानी प्रॉब्लम्स है उनको तुम एक अलग एंगल से देख पाओगे, एक अपने अलग तरीके से उसको सॉल्व कर पाओगे। तो क्रिएटिविटी को अपने डायरी में ऊपर लिख लेना हर दिन, तो तुम देखोगे तुम्हारा माइंड अपने आप नया नया नॉवल ओरिजिनल सॉल्यूशन ढूंढेगा। तीसरा, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है द क्वांटिटी ऑफ वर्क दैट वी आर प्रोड्यूसिंग, उस पर फोकस करना। तो हैप्पीनेस, डेली क्रिएटिविटी, डेली प्रोडक्टिविटी, इन 3 चीज़ों को लेके अपने प्लान्स वगैरह बनाते रहना। हैव अ हैबिट ऑफ जर्नलाइजिंग। एक जर्नल मेंटेन कर लो, एक कॉपी ले लो, उसके लिए कोई ना
कोई महंगा डायरी जर्नल नहीं खरीदना, जो एक नॉर्मल कॉपी नहीं होती क्या, क्लासमेट की कॉपी, वो ले लो और उसमें जर्नलाइज करना स्टार्ट करो, लिखना चालू करो। मैं उससे बताता हूँ तुमको क्या फ़ायदा होगा। ऐसा तो नहीं है कि यू विल बिकम द नेक्स्ट बिग राइटर और चेतन भगत और एनीथिंग, ऐसा तो नहीं है, बट हाँ लिखने से ना एक बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है जो पढ़ने से भी नहीं होता, जो किसी और एक्टिविटी से नहीं होता। तुम्हारा दिमाग एनालिटिकल सोचना स्टार्ट कर देगा। मतलब ऑल ऑफ अस हैव सम critical and analytical thinking. So when you write it down, that thinking ability develops. You will be able to analyze and think about the things in a critical way, in a scientific way. तो तुम्हारे अंदर वो जो analytical ability है ना, critical ability, वो बहुत बढ़ेगा। तो you start writing. It is not necessary कि डेली का डेली ही हम कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करें, वो आगे पीछे हो सकता है। मतलब सपोज 2-3 दिन गैप हो गया तो फिर कर लें। अब जैसे आज मैं तुम्हारे साथ ये शेयरिंग कर रहा हूँ, तो आज 31 दिसंबर नहीं है, आज 1 जनवरी 22 भी नहीं है, आज है 5 जनवरी 2022। तो जब हो पाएगा करना, रिकॉर्ड करना, उससे तुमको देखोगे तुमको एक बैलेंस मिलेगा, एक संतुलन मिलेगा अपने लाइफ में। ओके, आई होप तुम्हारा ये साल बहुत सॉलिड हो। गॉड ब्लेस अस ऑल। ठीक है, मैं भी 2022 में पूरे जोश के साथ काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। काम तो कभी बंद हुआ ही नहीं था, और काम से मुझे प्रेम है एक्चुअली। आई लव माई वर्क, तभी मैं इसमें हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।